ओके, हेलो एवरीवन। आज से हम हमारे वेरिलॉग की एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो पूरी प्लेलिस्ट होगी हमारे वेरिलॉग कोड लैंग्वेज के ऊपर। ओके, जो कि हम अलग अलग टॉपिक्स हैं लाइक मक्स डिमक्स या कोई भी कॉम्बिनेशन या सीक्वेंशियल सर्किट, उसको हमें डिज़ाइन कैसे किया जाए, वो वेरिलॉग जो लैंग्वेज आती है उसके बारे में हम इस प्लेलिस्ट में हम पढ़ेंगे। ओके, सो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंट्रोडक्शन, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिलॉग। ओके, सो लिखा है हमने कि वेरिलॉग एसजेएल इज वन ऑफ द टू मोस्ट कॉमन हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस यूज्ड बाय इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइनर्स। मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइनर मतलब जो आईसी डिजाइन करता है वो मोस्टली दो कॉमनली लैंग्वेजेस यूज करता है। एक तो है वेरिलॉग एसडीएल, और दूसरी है वीएचडीएल, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज हम वेरिलॉग एसडीएल का करते हैं। ओके, सो क्या लिखा है आगे कि एसडीएल अलाउस द डिजाइन टू बी सिमुलेटेड अर्लियर इन द डिजाइन साइकिल इन ऑर्डर टू करेक्ट एरर और एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट आर्किटेक्चर्स। मतलब जो एसडीएल हमारी जो लैंग्वेज है, ये दो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस, वो हमें अलाउ करती है कि हम जो हमारा जो भी कोड में जो एरर है उसको हम सॉल्व करें, करेक्ट करें, या जो अलग अलग हमारे डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं उसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर पाए। कि डिजाइन डिस्क्राइब्ड इन एचडीएल आर टेक्नोलॉजी independent, easy to design and debug, and are usually more readable than schematics, particularly for large circuit। जो ये हम HDL से हम जो डिजाइन करते हैं वो हमें बड़ी सर्किट्स के लिए इजी पड़ता है कि हम उसको डिबग कर सके, उसको डिजाइन कर सके। इजी टू यूज कह सकते हैं ना, वैसे इजी टू डिजाइन है ये इससे ऐसा। सो अब हम देखते हैं कि हमारे वेरिलॉग लैंग्वेज में क्या क्या आता है। सो हम वेरिलॉग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब डिजाइन एट 4 लेवल एब्स्ट्रैक्शन। मतलब इधर 4 लेवल्स आएंगे, 4 मोड्स बोल सकते हैं, जो कि सबसे जिसमें पहला लेवल होगा एल्गोरिथम लेवल, मच लाइक सी कोड विथ इफ केस एंड लूप स्टेटमेंट। एल्गोरिथम आप जानते हो, आपने अगर सी लैंग्वेज का आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज हो तो उसमें हम एल्गोरिथम से बनाते हैं। सो उस लेवल में हम वेरिलॉग में भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा लेवल आता है हमारे पास RTL मीन्स रजिस्टर ट्रांसफर लेवल, जिसमें हम कनेक्शन करेंगे यूजिंग बाय बुलियन इक्वेशंस। ओके, देन आता है हमारे पास गेट लेवल। गेट लेवल में हम जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो हमने कोड्स लिख के जो हम बनाया है उसमें हम आप देख सकते थे कि स्कीमेटिक डायग्राम में हमारे पास गेट्स दिख रहे थे, तो गेट लेवल तीसरा आता है। एंड फोर्थ आता है स्विच लेवल। द स्विचेस आर मॉस ट्रांजिस्टर इनसाइड गेट्स। गेट्स के अंदर मॉस ट्रांजिस्टर होता है, उसमें वो होता है हमारा फोर्थ स्विच लेवल। ओके, the language also define constructs that can be used to control the input and output of simulations। okay then देखते हैं हम कि more recently Verilog is used as an input for synthesis program which will generate a gate level description for the circuit। means हम वेरिलॉग का यूज क्यों करते हैं, हमारे जो इनपुट्स होते हैं उसको सिंथेसिस करने के लिए। सिंथेसिस इन द सेंस वो बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण टाइप होता है। जैसे कि बहुत सारी सर्किट्स में, एक जैसे मक्स की सर्किट हो उसमें बहुत सारे गेट्स यूज होते हैं, वो बहुत सारे गेट का मिश्रण होता है। उस हिसाब से हमें सिंथेसिस करना हो तो हम वेरिलॉग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, विच विल जनरेट अ गेट लेवल डिस्क्रिप्शन मीन नेट लिस्ट। मतलब जो हमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दिखता है ना हर एक गेट्स के बीच में, हर एक छोटे छोटे पार्ट्स के बीच में, वो होता है नेट लिस्ट। ओके, सम वेरिलॉग कंस्ट्रक्शन आर नॉट सिंथेसाइजेबल। कोई कोई कंस्ट्रक्शन इसमें होते हैं जो कि सिंथेसाइजेबल नहीं होते। उसका क्या, also the way code is written write effective size and speed of the synthesized circuits। okay, जो हमारे पास नॉन सिंथेसाइजेबल सर्किट्स होती है उसका हम
किसमें, टेस्ट बेंच में यूज करके मोस्ट रीडर्स विल वांट टू सिंथेसाइज द सर्किट्स, ओके, मतलब मोस्टली तो सिंथेसाइज करना ही होता है, लेकिन सो नॉन सिंथेसाइजेबल कंस्ट्रक्ट्स शुड बी यूज्ड ऑन ओनली फॉर टेस्ट बेंचेस। टेस्ट बेंच मतलब जो हम, हमारा कोड सही है कि नहीं, हमारा आउटपुट वेवफॉर्म जनरेट करने के लिए जो हम टेस्ट बेंच लिखते हैं उसमें हमारे नॉन सिंथेसाइजेबल कंस्ट्रक्ट यूज होता है। ओके, सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिलॉग of lecture 1. Okay, so thank you so much.